शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को वहां हम यूज करते हैं जहां पर ओम्स लॉ हमारा फेल कर जाए। यू कैन से कि जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की बात करते हैं जहां पर कई सारे नेटवर्क्स होते हैं एक ही सर्किट के अंदर, तो उस केस में हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। ठीक, तो किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखना है कि दो इसके लॉ होते हैं और इसके लॉ जो दो है उसी में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ स्टेटमेंट अलग से याद नहीं करना, एकदम सिंपल लॉ का हेडिंग उसी के बेसिस पे उसका एक्सप्लेनेशन। इसके फर्स्ट लॉ को हम लोग KCL कहते हैं। KCL का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और या इसको हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा लॉ होता है हमारा सेकंड लॉ। इस सेकंड लॉ को हम कहते हैं KVL, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसे हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। ठीक बेटा, तो इसके हेडिंग में इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है कि किरचॉफ्स करंट लॉ में किसी भी जंक्शन पे एट एनी जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है, जीरो। जंक्शन जहां पे कई सारे वायर आके मिलते हैं तो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो। सिंपल, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट कहां पर, एट एनी जंक्शन इज जीरो। सिंपल स्टेटमेंट। KCL मतलब करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जंक्शन पे क्या होगा, जीरो होगा। मैथमेटिकली समेशन I इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक जंक्शन है जहां पे कई सारे रेजिस्टेंस आके मिल रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस R1 हो गया, एक रेजिस्टेंस R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। R1, R2, R3 और R4। मान लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2, इसमें कितना आ रहा है I1, यहां से जा कितना आ रहा है I4, और कितना जा रहा है I3। तो इस पॉइंट पर जंक्शन जिसे कह रहे हो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा, जीरो। जितना आने वाला करंट होगा उतना ही करंट जाने वाला होगा। तो आने वाले करंट को प्लस मान लेते हैं, जाने वाले करंट को माइनस मान लेते हैं। तुम्हारा अपना चॉइस है, इसको तुम जो भी साइन कन्वेंशन चूज कर लो। हम अपने आपको आने वाला करंट कितना मान लेते हैं, प्लस, और जाने वाले करंट को माइनस मान लेते हैं। तो I1 प्लस में, I2 प्लस में, वो उसकी तरफ जा रहा है, और I3 I4 से दूर जा रहा है। कौन कौन, I3 I4 करंट दूर जा रहा है जंक्शन से, तो ये माइनस में हो गया। इन सब का सम क्या होगा, जीरो। इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब I1 प्लस I2 बराबर किसके हो जाएगा, I3 प्लस I4 के। यू कैन से कि टोटल इनकमिंग करंट, आने वाला करंट, बराबर किसके, टोटल आउटगोइंग करंट के। यही तुम्हारा किरचॉफ्स का पहला लॉ है जिसको हम KCL कहते हैं। याद रखना कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे लॉ बेस्ड है। सेम तरीके से जल्दी से आते हैं लोग इस पे KVL पे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल या वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप क्या होता है, जीरो। ठीक, तो इसमें वोल्टेज की बात हो रही है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल या चेंजेस इन वोल्टेज, चेंजेस इन वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम क्या लिख देंगे बेटा इसको, मैथमेटिकली हम इसको लिख देंगे डेल्टा V, समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज डेल्टा V जीरो। या इसको लिख सकते हैं जितने सेल्स होंगे उन सब के सेल्स की EMF का सम बराबर होगा समेशन ऑफ I इंटू R के प्रोडक्ट के। ठीक, ये तुम्हारा कौन सा लॉ हो गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया। एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है, जीरो। यहाँ सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन क्या होता है, जीरो। तो इसके हेडिंग में तुमको इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा, आसानी से याद कर लोगे, लिख लोगे। अब इसमें याद रखना तुम लोग कि दिस लॉ जो है ये लॉ बेस्ड है किस पे, एनर्जी पे। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लॉ तुम्हारा बेस्ड है।
तो इसको अच्छे से याद रखना, केसीएल और केवीएल स्टेटमेंट कई बार पूछा एग्जाम में। अब इसको अप्लाई करना सीखना है, न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का और तरीका सीखते हैं। देखो किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करने का तरीका सीखो। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट है, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे, एक ये हो गया, एक सेल लगा हुआ है, ये हो गया, एक दूसरा सेल लगा हुआ है ना। इस तरीके से सर्किट के अंदर कई सारे रेजिस्टेंस और सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R3 कर देते हैं और इसको R4 कर देते हैं। ये सेल E1, ये सेल E3 और ये सेल E2। एकदम सिंपल। पहला काम क्या करना है हमको, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। पहला काम क्या करना है, करंट के डायरेक्शन को असाइन करो सेल के बेसिस पे। तो ये प्लस है, ये माइनस, तो करंट फ्लो हो रहा है मान लेते हैं इस पूरे सर्किट में इस तरीके से। आई करंट फ्लो हो रहा है, एक ही लूप है, तो सब में करंट क्या होगा, सेम सीरीज है। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ठीक। अब करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट के हिसाब से साइन असाइन कर देता है। तुरंत साइन असाइन करो, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये करंट जा रहा है नीचे तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये करंट जा रहा है इधर तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये करंट ऊपर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक। अब तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम किसी पॉइंट पर खड़े होकर घूमो, पूरे सर्किट के अंदर तुम्हें घूमना है, सिर्फ घूमना है, तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हो गया। जैसे मान लेते एक पॉइंट पे हम हैं, इस पॉइंट पे हम शुरू किए और घूमना शुरू किए एंटी क्लॉक, मन कर रहा है एंटी क्लॉक घूम लेते हैं, तुम्हारा मन कर रहा है क्लॉक वाइज घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह चाहो उस तरह घूम सकते हैं। बस अप्लाई करने का तरीका सीखो न्यूमेरिकल में। जैसे मान लेते हैं कि हम घूमना शुरू किए एंटी क्लॉक, तो पहले कौन दिखा हमको, माइनस, तो माइनस लिख दो। सेल का ईएमएफ कितना है, E1। फिर चले आगे, तो पहले अब कौन दिखा, प्लस, तो पहले प्लस दिखा, प्लस, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1। फिर घूमे घूमे घूमे, फिर क्या दिखा हमको, प्लस, तो फिर प्लस, करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। फिर घूमे घूमे घूमे, फिर क्या दिखा हमको, प्लस, तो प्लस में E2 हो गया। फिर घूमे आगे तो फिर से प्लस दिखा, तो प्लस में I इंटू R3 हो गया। फिर घूमे अब क्या हमको दिखे, माइनस, तो माइनस में E3 हो गया। और फिर ऊपर जा रहे हैं तो क्या दिखे, प्लस, तो प्लस में I इंटू R4 हो गया। इन सब का सम क्या होगा, 0। इस तरीके से एकदम आसान तरीके से हम लोग किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा और सीखते हैं इसको और डिटेल में। एक तरीका ये हो गया हमारे पास, इसी तरीके को किसी भी न्यूमेरिकल में अप्लाई करो, तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ सारे न्यूमेरिकल लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक सेल है बेटा, ये रेजिस्टेंस कितना है, R1, एक दूसरा सेल है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2, और यहाँ पर एक तीसरा रेजिस्टेंस रखा हुआ है R3। इस तरीके से हमारे पास दो लूप कनेक्टेड है, इस सेल का ईएमएफ E1, इस सेल का ईएमएफ E2, ठीक। तो मान लेते हैं कि इससे करंट कितना आ रहा है, I1, और इससे करंट कितना जा रहा है, I2। तो जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा, तो इसका मतलब कि जाएगा कितना, I1 प्लस I2, ठीक। इस तरीके से पहला काम हमारा करंट को असाइन करना है। अब हमको पता है सेल का ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये करंट घूम रहा है इस तरीके से, है ना। ध्यान से देखना, ये करंट जा रहा है इधर से इधर, तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक। ये करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक। ये करंट हमारा इधर आ रहा है, I2 वाला, है ना। ये I2 घूमेगा इसके अंदर, I2, तो I2 जा रहा है इधर, तो ये प्लस, ये माइनस। इसको लूप 1 मान लेते हैं, इसको लूप 2 मान लेते हैं। किसी पॉइंट पे खड़े हो, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुमको सही लगे वहां खड़े हो। हम मान लेते हैं यहाँ खड़े हो गए और घूमना शुरू किए इस लूप के अंदर, ठीक है। तो लूप पहले में घूम रहे हैं, और कैसे अप्लाई कर रहा है किरचॉफ्स को, ध्यान से देखो। पहले क्या देखा, घूमना शुरू किया, पहले क्या देखा, प्लस, तो प्लस में करंट कितना है हमारा, I1 है, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1। फिर आगे चले तो पहले क्या देखा, माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, E1। फिर घूमे 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 घूमे, और फिर हमको क्या देखना है, प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा, E2। और फिर घूमे घूमे, तो पहले क्या देखा हमको, माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना, R2, करंट कितना, I2, तो I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अगर हम उसको ट्रांसफर करते तो क्या आ जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा। अब लूप 2 में अप्लाई कर दो, तुम्हारा मन जहां से तुमको सही लगे वहां खड़े हो जाए, वहां से चलना शुरू करो। अगर हम यहाँ से खड़े हो जाए और घूमना शुरू किया एंटी क्लॉक घूमना शुरू किया, भाई पहले हम क्या देख रहे हैं रास्ते में, माइनस, तो माइनस में करंट कितना है, I1 प्लस I2 है,
और रेजिस्टेंस कितना है R3। फिर घूमे 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 अब हमको क्या देगा प्लस, तो प्लस में क्या हो गया E2। फिर आगे बढ़े अब क्या देख रहा है हमको माइनस, तो माइनस में करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। इन सब का सम क्या होगा 0। इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो तो तुम्हारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन कर ले, इसको उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू E2। माइनस वाले को उधर भेज दे, प्लस हो गया। ठीक, तो इस तरह दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ का हो जाएगा। जैसे बोर्ड में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, हम डिस्कस करते हैं तुमसे कैसे सॉल्व करेंगे, सीख लो एक बार में, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब तुम लोग के बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम तुम लोग को एक ऐप बता देते हैं। उस ऐप से तुमको सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके क्लास 12 डालना और इस तरीके से ग्रीन कलर का एक ऐप आएगा, उस ग्रीन कलर के ऐप पे क्लिक करोगे। ठीक, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद तुमको इस तरीके से स्किप करने के बाद कई सारा इस तरह ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे पेपर वाइज है, यहाँ पे चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज क्लिक किए, हमें फिजिक्स देखना है तो फिजिक्स को क्लिक कर देते हैं। फिजिक्स का है हमारा, ये है तुम्हारा फिजिक्स, ये फिजिक्स हो गया। करंट पे क्लिक किए और हमको किरचॉफ का क्वेश्चन देखना है। किरचॉफ पे क्लिक किए, ये ऐड आ रहा है हमेशा की तरह फालतू सा, ऐड क्लिक करो। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल तुमको दिख रहा है, उस न्यूमेरिकल को हम पढ़ देते हैं और बोर्ड पे लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क हम बना देते हैं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया और ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो गया। ठीक, इसका रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, इसका वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट ईएमएफ और इसका ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, लूप दे दिया A B C D E F। इस न्यूमेरिकल में करंट भी गिवन है तो ज्यादा आसान होगा हमारा। I1 गिवन है और I2 गिवन है और इसकी तरफ जा रहा है I1 प्लस I2। ये सब कुछ गिवन है, क्वेश्चन में इतना कुछ गिवन है। कह रहा है कि कैलकुलेट करो पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस 4 ओम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस 4 ओम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। आओ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय 4 ओम। तो पहले तो हमको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है I²R, विच मीन्स दैट हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा I1 और I2, तभी जाके हम लोग पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए I1 I2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब I1 I2 कैलकुलेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, आंसर में हम लोग देखते हैं इसको। लूप कौन सा बेटा, A B C D A में, A B C D A में अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कई से, चलो यहाँ से तुम्हारा मन करे, पहले प्लस माइनस साइन करेंगे, पहला काम प्लस माइनस लगाना। तो करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ये करंट घूम के ऊपर जा रहा है इधर की तरफ तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस होता है ये प्लस होता है। ये करंट इधर जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये इधर घूम के वापस वही प्लस से माइनस है। ठीक, हमको लूप में चलना है, कहीं भी चलते, चलो हम मान लो पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक तुम्हारा जहां मन करे, हम क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉक चलते हैं मान लो। तो पहले कौन लिखा रास्ते में प्लस, तो प्लस में क्या हो गया 4, करंट कितना है I1 प्लस I2। फिर घूमे 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 अब वो फिर से रास्ते में क्या देखा प्लस पहले, तो प्लस में 2, करंट कितना है I1। फिर आगे बढ़े तो रास्ते में क्या देखा पहले माइनस, तो माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 12 को उधर भेज दें तो 4 I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 हो जाएगा 12। ये 2 से कट जाएगा हमारे ख्याल से, ये 2 से कटेगा 6 बार में, 1 बार में, ये 2 बार में, तो 2 I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2 I1 प्लस 2 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 6। 2 I1 प्लस I1 कितना हो 3 I1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 6। ये पहला इक्वेशन हो गया। ये इसको सॉल्व करने का मेथड अपना तुम चूज कर सकते हो, कोई भी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि मेरे तरह सॉल्व करो। अब हम लूप केवीएल को किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं नीचे वाले लूप में ADFEA में, लूप ADFEA में कैसे अप्लाई करेंगे, कहीं से भी चलना शुरू करो। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं,
इस बार फिर से एंटी क्लॉक चलते हैं, बार मन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक चलते, रास्ते में पहले कौन देगा प्लस, तो प्लस में 6 वोल्ट है, फिर घूमे 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 अब रास्ते में पहले कौन देगा माइनस, तो माइनस में 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं जल्दी से, तो इस माइनस को देखो प्लस हो गया, तो 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 6। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जगह 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दिख रहे हैं, है ना, साफ साफ दिख रहे हैं, कट जाएगा अपने आप कटेगा, तो 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा, तो 3 में से 2 गया, क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा, फिर 2 1 ये i1 हो गया इज इक्वल टू 6 में 3 गया 3, तो 3 एम्पियर i1 आ गया। अगर i1 3 एम्पियर आ गया तो किसी भी इक्वेशन से i2 निकाल दो, यहाँ से i2 निकाल देते हैं, तो ये बताओ 2i2 कितना हो जाएगा बेटा, इस i1 को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा 3 माइनस 2i1, तो 2i2 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 इंटू i1 कितना है 3, तो 3 माइनस 6 कितना हो गया, i2 कितना आ गया माइनस 3 अपॉन में 2, आ जाएगा माइनस 1.5 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आने का मतलब डायरेक्शन जो हम लोग लिए हैं i2 का वो अपोजिट है बस, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम सॉल्व कर सकते हो। i1 i2 आ गया, तो करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस कितना आ गया, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस कितना आ गया i1 प्लस i2, तो i1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। हमें पावर निकालना है तो बस सॉल्व कर दो, पावर कंज्यूम्ड कितना आएगा 4 ओम में, पावर होता है I स्क्वायर R, तो i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर इंटू R, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू R कितना है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4, 1.5 का अगर हम स्क्वायर 15 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा बेटा, हाँ 225 है ना, 200 कितना आएगा 25, 2 2 5 और 2 पॉइंट लगा दो इंटू 4 करो, 4 5 से 20 जीरो लेके कैरी आया 2 4 2 जा 8 9 10 जीरो लेके कैरी आया 1 4 2 जा 8, तो 9.0 मतलब 9 वॉट इसका आंसर आ गया। पावर की वैल्यू कितनी आ रही 9 वॉट। तो इस तरीके से किरचॉफ लॉ को तुम किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो, बेसिक सिंपल से कॉन्सेप्ट से। करना क्या है, तुमको करंट के हिसाब से पहले प्लस माइनस साइन कर देना है, ठीक, प्लस माइनस असाइन करने के बाद करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस, ये करंट ऐसे जा रहा है तो पहले प्लस फिर माइनस, सेल की छोटी डंडी माइनस बड़ी डंडी प्लस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। इतना करने के बाद अब तुम किसी भी पॉइंट से यहाँ किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, वहां चलना शुरू करो, और जो तुमको पहले दिखेगा रेजिस्टेंस के पास है, जो पहले देखा उसको लिख दो साइन, जो सेल में पहले देखा उसको लिख दो साइन, बस उसके बाद तुमको करंट का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई साइन के साथ, सेल का साइन के साथ पुट करके 2 इक्वेशन फॉर्म करके 3 इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ की मदद से व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन फाइंड करने।